हेलो इंजीनियर, हैप्पी दशहरा आप सभी लोगों को, आपको और आपके परिवार को भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि आज दशहरा है और दशहरा में असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। और इसी के बाद जब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भगवान नहीं राम भगवान राम कहलाए थे। याद होगा आपको। तो मेरे भाई, आप सबको पता है कि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता। बगैर संघर्ष कर आप कोई सपनों में सोच रहे होंगे कि सर बस ऐसे सिलेक्शन हो जाए, तो बस वो सोचते रहेंगे। आप एक साल नहीं, कई साल तक सोचते रहेंगे। आज के दिन आप ये सोच सकते हैं कि आपको ये सोचना है कि अपने लाइफ में क्या क्या सुधारना है। आज के दिन आप ये जरूर सोच सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के अंदर ये होगा कि मैं डेली 2 घंटे रील्स देखता हूँ, तो आपको ये कम करना है कि यार मैं आने वाले 4 दिन के बाद ये रील्स देखना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास एग्जाम बहुत ज़्यादा है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि IAS कोड, जैसे मुझे पता है कि 90% बच्चे जो है ना, वो IAS कोड के बारे में नहीं पता उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो करीब करीब 5 से 6 घंटे की क्लास होगी ये वाली, लेकिन मैं इसको पार्ट वाइज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सेशन बढ़िया लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, IAS कोड 456 है, IAS कोड 456 है। ओके, IAS कोड 456 है। और IAS कोड 456 मैं बता दूं, आपका कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, आप AE JEE या कोई भी एग्जाम में क्या ही बताऊं, चपरासी से लेकर IAS तक अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो ये यकीन मानो कि इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने। और जब भी आप इसको पढ़िए, आप साइड में नोट्स रख लीजिए, RCC की रख लीजिए, BMC की रख दीजिए, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको वहाँ पर मेंशन करते जाइए। मैं कई ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मैं सही बताऊँ, इसकी तो आपको कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। जब भी आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, पहले से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे BMC आपने पढ़ रखा, तो यहाँ पर देखिए कितना मज़ा आने वाला है आपको। 33 ग्रेड, जैसे 33 ग्रेड का कोड लिखा हुआ, 43 लिखा, 53 लिखा हुआ, सब कुछ आपको लिखाया गया। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का IAS कोड लिखा हुआ 455 और ये 456 है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट PPC। और कौन सा, 1489 पार्ट ए। क्या 1489 पार्ट ए? अभी जैसे क्वेश्चन आया था आपके ESC में, क्वेश्चन आया था कि पोर्टलैंड या PPC कैल्साइंड क्ले बेस्ड कन्फर्मिंग IAS कोड कितना, पार्ट 2। यहाँ पर क्या है, कैल्सिंड है, यहाँ पर क्या हुआ है, फ्लाई एस बेस्ड हो गया। तो पार्ट ए और पार्ट बी स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन दे दिया था। अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा, गलत करना है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का 12600, सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट का 12330 है। ओके, इस तरीके से आपके नोट्स पे जो भी ना मेंशन हो, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या यहाँ से जैसे पढ़ना होता है। जैसे आप ये देख सकते हो, पॉइंट पे आपको देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़ाने के लिए ही मेंशन किया है। जैसे कि मिनरल एडमिक्सचर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एडमिक्सचर आपके 2 तरीके के होते हैं। तो मिनरल एडमिक्सचर में पोजोलाना आ गया, फ्लाई एस आ गया। फ्लाई एस को अगर बात किया जाए तो इसका पोलराइज्ड फ्यूल एस भी बोला जाता है। अभी महाराष्ट्र में एक पेपर हुआ था, वहाँ इसी तरीके से लिख कर आया था, पोलराइज्ड फ्यूल एस लिख कर आया था। सिल्का फ्यूम क्या आपको लिखा गया है, सिल्का फ्यूम कितना होगा, 5 से 10% आपके एग्जाम में पूछा जाता। राइस हस एस, चावल की भूसी, धान की भूसी निकलती ना, वो वाली बात यहाँ पर बोला गया है। इसका भी यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। अब मेटाकेओलिन आपने नाम सुना होगा। मेटाकेओलिन ना, ये चाइना वाले यूज करते हैं। आपके यहाँ स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, 3204,000, मैक्सिमम कितना, 3204,000। अब आप देख लो यहाँ कितना यूज किया जाता है, 700 से 900। अब आपको पता है सीमेंट विद इन 30 to 40 मिनट में यूज कर लेना है। हमारे यहाँ इतना इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, अब आप खुद समझ सकते हैं। तो जैसे इसका टेम्परेचर आपने नोट, इसका ये नोट कर लिया, फाइनेस नोट कर लिया। और आगे देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी आ जाएगा। मेटाकेओलिन किससे ऑब्टेन होगा, कैल्सिनेशन ऑफ प्योर रिफाइंड केओलिनाइट क्ले एट अ टेम्परेचर बिटवीन 650 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वाली लाइन आप यूज कर सकते हैं, आप ये वाली लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका मेटाकेओलिन किससे बनाया जाता है, शायद आपको ना पता रहा होगा, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा किससे बनाया जाता है, केओलिनाइट क्ले से। एक मिनट रुकिएगा, केओलिनाइट क्ले से किससे बनाया जाता है, केओलिनाइट क्ले से आपको बनाया जाता है। ओके, और आगे अगर चलते हैं,
यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए कि कंटेंट मोर देन 0.5% सल्फेट और एज SO3 एंड शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 10% ऑफ देयर वन मास ऑफ वाटर। अब अगर SO3 की बात किया जाए तो यहाँ पर एग्रीगेट की अगर बात किया जाए तो 10% से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और SO3 की परसेंटेज कितना होगा 0.5 होगा। और अब देख लीजिए ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं अभी इस बार के IES में आया हुआ क्वेश्चन है। अब वहां पर किस तरीके से आपसे खेला था, जैसे क्या लिखा हुआ है कि पोर्टेबल वाटर इज जनरली कंसीडर सेटिस्फैक्टरी फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। जब आप कंक्रीट बना रहे होते हैं तो कौन से पानी का यूज किया जाता है, यहाँ पर आप सबको पता है कि कौन से पानी का यूज किया जाता है, पता है आपको? नहीं पता तो सुन लीजिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं समुद्र का मतलब अपने आवश्यकता अनुसार, किसी घर के बगल में अगर तालाब है, नहर है, नदी है तो उसका पानी घर बनाने में यूज कर लिया जाता है। अब आजकल शहरों में क्या होता है नदी ये सब होते नहीं है तो वो क्या करते हैं समरसेबल का पानी यूज करते हैं और पता नहीं वहाँ पर किस तरीके से अवेलेबिलिटी होती है उसी हिसाब से देखा जाएगा। जैसे आज बताऊँ आपको कैसे पानी को चेक किया जाएगा। टू न्यूट्रलाइज 100 ml सैंपल ऑफ द वाटर यूज फिनोप्थिलीन एज इंडिकेटर। इट शुड नॉट रिक्वायर्ड मोर देन 5 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल NaOH। The detail of test are given IS इतना to neutralize 100 ml sample of water using mix indicator it should not required more than 25 ml इतना नॉर्मल H2SO4। ओके अब आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। उसके पीछे सही ना होने के कारण एक रीज़न ये था कि वहाँ पर 5 ml ना देकर 2 ml दिया गया था। अब आप समझ लो आपके SSC JEE हो, RRB JEE हो या किसी भी स्टेट का A लेवल का एग्जाम मीन्स PSC लेवल के एग्जाम होगा वहाँ ये पूछा जाएगा भाई, वहाँ ये पूछा जाएगा। जैसे ये 2 पॉइंट हो गया और आगे अगर बढ़ते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जैसे कि इसकी एक लाइन ये लिखी ही इसीलिए गई है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ और अच्छे एग्ज़ाम देने जाओगे तो भाई यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो RCC आपकी आधी तैयार हो जाएगी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे ही सब कुछ छोड़ देते हैं। सुनिएगा 28 दिन का एवरेज लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। कंक्रीट क्यूब कल ही आपको पढ़ाया 150 mm का होगा। वाटर प्रपोज टू बी शुड नॉट लेस देन 90%। कितने परसेंट? 90% से कम नहीं होना चाहिए। ओके और इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ साफ साफ लिखा है 30 मिनट का होना चाहिए ±30 मिनट ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम कंट्रोल देयर ब्लॉक्स। पीएच आपका कितना होना चाहिए? शुड नॉट लेस देन 6। पीएच आपका जो पानी यूज कर रहे हो ना इतना। सी वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते उसका भी रीजन लिखा हुआ। अब कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर स्टेटमेंट वाले हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते। भैया जब आप ये पढ़ लोगे तो आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने लगेंगे। आपको डेप्थ में जाना। सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा ब्यूटी है उनके कोड, मतलब कोडल प्रोविजन आपको प्रोवाइड करवाया ही गया है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि जो आपका पानी है उसमें परमिसिबल लिमिट कितनी होगी सॉलिड्स की। अगर देखा जाए ऑर्गेनिक कितना होगा, ऑर्गेनिक 200, इनऑर्गेनिक कितना आपका 300, सल्फेट कितना होगा, सल्फेट 400 और क्लोराइड आपका 2000, सस्पेंडेड मैटर आपका 2000। आपके एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है पॉइंट। आपके नोट्स पे नहीं है तो नोट कर लीजिए इनको, या इसकी तो मैं कहता हूँ एक अलग से ही आप नोट्स बना डालिए। इसके एक अलग से भी नोट्स बना डालिए। एक तो ये IS कोड हुआ IS 456 जो ओरिजिनल है। एक IS कोड मैं और आपको पढ़ा चुका हूँ जहाँ पर इनके जैसे ये वाला कट लगा निकाल के आपको पढ़ाया हूँ। ओके मैं यहाँ पर एक्चुअली वाला इस वजह से लेकर आया हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से IS कोड से निकालना बाहर। जैसे बात किया जाए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील सेल भी 200 किलोन्यूटन mm², हर बच्चे को पता होगा। और मिनिमम यील्ड स्ट्रेस कितना होगा 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस का कितना लिया जाता है 0.2%। IS कोड तो उतना नहीं याद कर पाएंगे, नो डाउट कि IS कोड आप इतना याद कर पाएँ कि हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार के लिए 1786, माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल के लिए 432 ये याद कर सकते हैं। हार्ड ड्रॉन के लिए 1562। जितना इतना तो पूरा नहीं याद कर सकते, सिंपल सी बात है, आप भी ह्यूमन ही हैं, कंप्यूटर नहीं है। लेकिन जितना याद हो सके इंपॉर्टेंट उतना तो याद किया ही जा सकता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हाई स्ट्रेंथ। अच्छा अभी ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ, जैसे कि यहाँ पर M55 तक है स्टैंडर्ड का, M60 यहाँ पर ऐड हो गया है तो आप ऐड कर सकते हैं। M60 क्या हुआ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मैं ऐड करूँ M60 ये इस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर M100 तक आ जाता है। यहाँ पर कितना आ जाता है M100 तक। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि आप ये बता दो कि स्टैंडर्ड ग्रुप में टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें है, 8 इसमें है, जोड़ लेंगे 65 70 75 80 85 90 95 और 100 और 3 इसमें, तो कितने होंगे यहाँ पर। ये इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है, इस तरीके से आपके एग्जाम में
ये चीज़ें आती हैं। ओके, आपके एग्जाम में इस तरीके से चीज़ें आती हैं। अब जैसे यहाँ देखा जाए, अगर श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू नहीं गिवन है, देन आप 0.0003 मान लेते हैं, 0.0003 आप मान लेते हैं। ओके, अब आप देख लीजिए, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड EM30 एंड अबव द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद ए सेल बेस्ड ऑन एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये आपकी एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होगा। ओके, आप जो एक्चुअल वहां पर करेंगे, क्रीप कोफिशिएंट आपसे आता है कि समय बढ़ने के साथ साथ क्या आता है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, देखिए ना, एज ऑफ फ्लोटिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है, क्रीप ऑफ कोफिशिएंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना भाई। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हर बच्चे को पता होगा। हाँ, अभी ये वाला, अभी शायद हाल फिलहाल कोई एक पेपर हुआ था, जब मैं PYQ करवा रहा था तो ये वाला पॉइंट आपको करवाया था, मैचिंग वाला। अब सिंपल सी बात है, इसको मैचिंग कौन ही कर पाएगा, क्यों, कोई कर पाएगा। लेकिन हम एक चीज़ तो यहाँ समझ सकते हैं सर, वो समझना क्या है, वो समझना ये है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट के लिए अगर चेक करेंगे तो सबसे कम किसका है आपका, यहाँ पर देखो कि सबसे कम आपका लाइमस्टोन, फिर बेसाल्ट, फिर ग्रेनाइट, फिर सैंडस्टोन, फिर क्वार्टजाइट। तो अब एक चीज़ हो गया कि क्वार्टजाइट का ज़्यादा है, लाइमस्टोन का कम है। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट में देख लो, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 150, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 150। यहाँ पर ये वाली लाइन ऐड की गई है, यहाँ पर ये वाली लाइन आपकी ऐड की गई है। वेरी हाई में ये ट्रिमी कंक्रीट, क्या ट्रिमी कंक्रीट, क्या कौन सा ट्रिमी कंक्रीट, ट्रिमी कंक्रीट, ये ट्रिमी कंक्रीट आपके इसमें जोड़ा गया है, ट्रिमी कंक्रीट के लिए, वेरी हाई के लिए, वेरी हाई के लिए इसमें आपका नीचे मेंशन है। ओके, तो इस तरीके से कौन सा मास कंक्रीट कहाँ पर यूज होगा, स्ट्रिप फुटिंग, कैनाल लाइनिंग कहाँ यूज होगी, लो के लिए, ठीक ना। RCC के लिए क्या यूज होगा, कंपैक्टिंग फैक्टर 0.75 से 880 इज सजेस्टेड आपको किया गया। कौन कौन से ड्यूरेबिलिटी इंक्लूड करते हैं, अभी मैं जैसे CBT 2 में करवा रहा था पेड क्लासेस में, वहाँ पर ये वाली लाइन आई थी, वहाँ पर आपके ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन को कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हैं। तो पहला क्या था, इन्वायरमेंट डाल सकता है, कवर द एम्बेडेड स्टील डाल सकता है, वर्कमैनशिप टू ऑब्टेन फुल कंपैक्शन एंड एफिशिएंट ड्यूरिंग क्यूरिंग कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ मेंबर। तो वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट था जो उसके ड्यूरेबिलिटी को नहीं डिसाइड कर रहा था, उसके स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा था। ओके, तो इस तरीके से आप और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अभी देखिए 17 पेज ही हुआ है, आप इसको एक एक फ्रीजिंग एंड थाइंग क्या होता है ये भी आप पढ़ सकते हैं, कहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि ये वाला आपके एग्जाम में आया हुआ, राजस्थान के एग्जाम में ये वाला आया है, SSC के एग्जाम में आया हुआ, नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट और इंट्रेंड एयर परसेंटेज 20 के लिए कितना होगा, +5 ±1 और 44 +-1, एक आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो आज के आज ही आपके पास जो है, जैसे आप बहुत बच्चों को एक्सपोजर कंडीशन नहीं समझ में आती, तो भाई माइल्ड स्टील, माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, आप इसको एक बार पढ़िए ना, इसको एक बार पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा यार कि माइल्ड कहाँ पर है। जैसे आप जैसे नॉर्मल दिल्ली उल्ली में रह रहे हैं, मॉडरेट क्या होगा, मॉडरेट ये है कंक्रीट सरफेस सील्डेड फ्रॉम सीवियर रेन, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, सॉरी मॉडरेट में। सीवियर में क्या होगा, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, जैसे कि फ्रीजिंग वाइल वेट ऑफ फॉर सीवियर कंडेंसेशन, मेघालय जैसे हो गया आपका सीवियर कंडीशन में आ जाएगा। ओके, मेघालय जैसे हो गया, सीवियर कंडीशन में आ गया। तो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ आपको और भी कई चीज़ें मिलेंगी। मैं अब देखिए यहाँ से आप बताइए, क्या आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको आता है। यहाँ से क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना हो सकता है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई एश एंड granulated blast furnace slag in excess 450 kg per meter cube should not be used unless special consideration has been given the design to the increase risk of cracking। अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि अगर मेरा मन है, क्या समझे, कि मेरा मन है ये कर दूं तो क्या आकर हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगी, क्रैक डेवलप हो जाएगा। ओके, और आगे ड्यू टू ड्राइंग श्रिंकेज के कारण थिन सेक्शन होगा और टू अर्ली थर्मल क्रैकिंग हो जाएगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ डैमेज ड्यू टू एल्कली सिलिका रिएक्शन। ऐसे तो बनते हैं यार, अभी बताओ इससे कम से कम 3000 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने, कम से कम 3000 क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लीजिए कि रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट एक्सपोज्ड टू सल्फेट अटैक। ओके, क्या क्या यहाँ पर इसका परसेंटेज दिया गया, और
अगर इसको नहीं पढ़ना तब भी कोई बात नहीं है यहाँ, लेकिन अलग अलग दिया, इतना याद नहीं कर पाएंगे। क्या है? सीमेंट कंटेंट गिवन द टेबल रिस्पेक्टिव ग्रेड ऑफ सीमेंट, यूज ऑफ सल्फेट सुपर सल्फेटेड सीमेंट जनरली रिस्ट्रिक्टेड वेयर द प्रिवेलिंग टेम्परेचर कितना अबव 40 डिग्री, और सल्फेटेड सीमेंट कहाँ यूज करेंगे? जहां पर प्रिवेलिंग टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर होगा। एक पॉइंट ये आप में आ गया कि सल्फेट सीमेंट कहाँ यूज कर सकते हैं? जहां का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा हो, 27 डिग्री से ज़्यादा हो, 30 डिग्री से ज़्यादा हो, 40 डिग्री से ज़्यादा हो। कहाँ? 40 डिग्री से। ओके, और यहाँ पर आप उसका मिनरल एसिड डाउन pH 3.5 होगा, वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 होगा। ये क्लास मुझे पता है आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन लगने दो ना भाई, जिंदगी में आपको पता है कि हर अच्छी चीज़ बोरिंग ही लगती है। आपको पता है हर अच्छी चीज़ जो आपके शरीर के लिए या आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होगी, वो आपको बोरिंग ही लगेगी। अब यही जगह थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह होती, देखिए बच्चे कितना रील्स वगैरह कितना तालियां बजाते हैं देख देख के, लेकिन आज तक बताइए आपके कभी ताली हाथ से ऐसे बजाओ, क्या बताए हो सर आप? कभी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आपके अच्छे के लिए है ना यार, आपके अच्छे के लिए, ऐसा कभी होता ही नहीं। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, अब आप समझ लो कि आज छुट्टी है, छुट्टी के बावजूद भी आप लोगों के लिए ये सेशन रिकॉर्ड करना पड़ रहा, ताकि आप लोगों का एक भी दिन इधर से उधर नुकसान ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्फेट इन सीमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ, ये एक ऐसा टेबल है, इसके बगैर मुझे लगता है पेपर ही नहीं बनता, इसके बगैर पेपर ही नहीं डिजाइन होता। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, स्ट्रीम। यहाँ पर मिनिमम प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स्ड कंक्रीट, आपका दो तरीके कंक्रीट होगा, 220, 240, 250, 260, 280, 60, 60, 50, 45, 40। अब यहाँ पर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं गिवन है, और एग्जामिनर हर बार माइल्ड के लिए पूछ लेता है। एग्जामिनर किसके लिए पूछ लेता है? माइल्ड के लिए। अब आप तैयार रहेंगे। आगे अगर बात किया जाए, आगे अगर बात करता हूँ रेनफोर्समेंट के लिए 300, 300, 320, 340, 360, 55, 50, 45, 45, 40। अब ये कम हो रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है। ओके, अब यहाँ पर 20, 25, ये आपको पूरा का पूरा मेंशन है। यहाँ से आप ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है। और आगे बढ़ते हैं सर आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका कि एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर एग्रीगेट अदर देन 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। अगर आप यहाँ देखोगे नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 10, 20, 40 है अगर, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा? +40, 0, +30। यहाँ पर एक बार अभी आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि इन दोनों का रेशियो पूछ लिया था, इन दोनों का रेशियो पूछ लिया था। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बताओ आप सोच पाओगे यहां तक? क्यों? आप सोच पाओगे यहां तक? नहीं सोच पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे यहां तक। ओके, और आगे चलते हैं। लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में कितनी लिमिट होनी चाहिए? अब आप देखिए ना, आपका कंक्रीट ऐसा कंक्रीट जो कि मेटल रखता है, स्टीम क्योर्ड कर रहे हो, और एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रीस्टेस कंक्रीट के लिए 0.4 होना चाहिए। मैक्सिमम टोटल एसिड सॉल्युबल क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए? 0.4। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लोराइड होने के वजह से आपके स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़ता है। ड्रॉबैक बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपके लाइव रहूंगा। ओके, अगला क्या है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट और प्लेन कंक्रीट कंटेनिंग एम्बेडेड मेटल कितना? 0.6 होगा। सबसे ज़्यादा अगर क्या है, कंक्रीट नॉट कंटेनिंग मेटल नहीं रखेगा तब क्लोराइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब आप समझ लो, अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। इन आरसीसी स्ट्रक्चर इफ मेटल रॉड आर नॉट प्रोवाइडेड देन क्लोराइड कंटेंट वैल्यू आर इंक्रीज, डिक्रीज, डज नॉट इफेक्ट। क्या इफेक्ट होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला, यूज ऑफ लो एल्कली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैविंग टोटल एल्कली कंटेंट नॉट मोर देन 0.6% इतना। ओके, अब देखो ये सारी चीज़ें अगर यार इसको पढ़ाया जाए तो बहुत मुश्किल है, ठीक ना। और चूंकि आप लोगों को ऐसे ही सेशन में पढ़ा दिया जाता है, आपका भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप ना इसको ज़रूर एक बार पढ़ के भाई इसकी नोट्स ज़रूर एक प्रॉपर बना लीजिएगा। छोटी सी डायरी बनेगी, उस पर बना सकते हैं आप, ठीक। और आगे अगर बात किया जाए कंक्रीट इन सी वाटर, अगर देखा जाए कंक्रीट इन सी वाटर टू एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट शैल बी लीस्ट M20 ग्रेड इन केस ऑफ द प्लेन। अगर आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर समुद्र सी वाटर
ठीक ना। कंक्रीट कहाँ पर है, सी वाटर, समुद्र के किनारे, समुद्र के पानी के पास है, तो M20 लीस्ट होगा और प्लेन कंक्रीट M30 होगा। ओके, प्लेन कंक्रीट क्या होगा, इन M30 होगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि और यहाँ पर जैसे कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, नो डाउट पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात किया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख रहे हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ऑब्टेन 30 सैंपल एज अर्ली एज पॉसिबल व्हेन अ मिक्स टू बी यूज फॉर फर्स्ट टाइम। कितना, 30, कितने सैंपल लिए जाते हैं, 30 सैंपल लिए जाते हैं। देखिए इतना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आगे चलते हैं, और इम्पॉर्टेंट सब समझ रहे हैं ना, लेकिन एक एक चीज़ें आप पढ़कर सुनाना बहुत बड़ी बात है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, आपके यहाँ से कई बार इस बार के SSC JEE में कई बार क्वेश्चन आया हुआ, आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी से इसको आप पढ़ना ही स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना है आपको, अभी से ही इसको पढ़ना ही स्टार्ट कर देना है। ये आप लोगों के लिए दशहरा स्पेशल था कि आप इस दशहरे पे ज़रूर कुछ नया सीखें कि किस तरीके से पढ़ना है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि IAS कोड किस तरीके से पढ़ना है। समझ गए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि IAS कोड किस तरीके से सीखना है, पढ़ना है मतलब आपको। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मत करिए, केवल इनका ये जो गिवन है ना, केवल यही आप पढ़ डालिए, बहुत है, केवल आप यही पढ़ लीजिए, बहुत है। जैसे आपके यहाँ यह पूछा जाता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5 में कितना होगा, टोटल क्वालिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट टू बी टेकन एज द सम ऑफ इंडिविजुअल मास फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट 800, 625, 480, 330, 250। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है 60, 45, 34, 32, 30। ओके, इस तरीके से आप कई बार लिख के पढ़ेंगे दोस्त, तभी आपको याद भी होगा, ये भी समझ लीजिएगा, तभी आपको याद भी होगा। और आगे चलते हैं हम लोग, बैचिंग के बारे में जैसे यहाँ बताया गया है, बैचिंग के बारे में आपको पढ़ाया गया है, ठीक ना, बैचिंग के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है, बैचिंग के बारे में आपको पढ़ाया गया है जैसे कि। और आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, स्टिपिंग टाइम, स्टिपिंग मतलब क्या होता है, और आपको पता, देखिए स्टिपिंग यहाँ लिखा हुआ, जैसे आपको पढ़ाया गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है, मैं जो आपको लिखाया हूँ फ्लाई ऐश वाला भी लिखवा दिया हूँ, समझ गया। तो कुछ चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा, कुछ चीज़ें मेरे नोट्स में एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको करना क्या है, फ्लाई ऐश वाला जोड़ देना है। कॉलम का कितना होगा, सोफिट फॉर्मवर्क प्रॉप टू बी रिफिक्स इमीडिएट आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क 3 डे 7 डे 7 डे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपको लिखाया गया है ना, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। डेविएशन फॉर्म स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम के लिए कितना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें वो भी ऐड कर लीजिएगा। फ्लाई ऐश वाला जैसे ये 7 डे है तो 10 डेज हो जाता है। ओके, इस तरीके के 2-3 पॉइंट है, आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जब अलग सा होता है तो पूरा ये नहीं आता है, अलग सा एक पेज निकाल दिया जाता है IAS कोड के नाम पे, तो उसको आप अपने से रिन्यू करते रहिए। ओके, और आगे अगर चलते हैं हम लोग, तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। प्लेसिंग, कहाँ आपको सीमेंट को प्लेस करना है, कंपैक्शन क्या करना है। देखिए कंपैक्शन थ्योरी बहुत प्यारी लिखी होगी, कंक्रीट शुड बी थ्रोली compacted and fully work around the reinforcement around embedded fixture and into corner of the formwork. Okay, और आगे चलते हैं, इसको मैं 2-3 पार्ट में लेकर आऊँगा, इसको मैं कितने 2 से 3 पार्ट में लेकर आऊँगा। कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड कोल्ड जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट, आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या है, जब आप बनाते रहते हो ना स्ट्रक्चर को, उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर देखो जैसे लिखा, अच्छा इन्होंने मेंशन इस तरीके से किया था, मैंने इसका चार्ट बना के आपको बताया था। कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड कोल्ड जॉइंट पूरा पढ़िएगा। जॉइंट आर कॉमन सोर्स ऑफ वीकनेस, एंड जैसे आप नोवेल पढ़ते हैं ना, उसको ऐसे पढ़ सकते हो भाई, 80 पेज का है ये, 80 पेज का है, 80 पेज तो पढ़ ही सकते हो भाई। वीकनेस एंड देयरफॉर डिजायर टू अवॉइड देम, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देयर नंबर शैल बी मिनिमाइज, तो कंक्रीट शैल बी कैरिड आउट कंटिन्यूअसली अप टू कंस्ट्रक्शन जॉइंट, the position and arrangement of which shall be indicated by designer. Construction joints should be complete within the IAS
11,817। अब यहाँ पर ये दिया गया है, देखिएगा, ये जैसे यहीं पर दिखा देता हूँ आपको मैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एटलीस्ट 10 डे वेयर मिनरल एडमिक्सचर। अब आपको मिनरल एडमिक्सचर पता है, फ्लाई एस बताया हूँ पहले, अभी आधे घंटे पहले ही बता रहा हूँ। आर ब्लेंडेड सीमेंट आर यूज, द पीरियड ऑफ क्यूरिंग सेल नॉट बी लेस देन 10 डे, मतलब 10 दिन से कम आप नहीं कर सकते जहाँ फ्लाई एस होगा। फॉर कॉन्क्रीट एक्सपोजर टू ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन, ओके, मतलब 10 दिन से कम नहीं कर सकते। और मेम्बरिंग क्यूरिंग की अगर बात किया जाए तो क्यूरिंग में कहीं 90% आपको दिख रहा होगा, अच्छा आगे लिखा होगा कहीं। सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन नहीं पढ़ना, मत पढ़िए। अंडर वाटर कंक्रीट के बारे में लिखा हुआ है, हाँ, अंडर वाटर कंक्रीट शुड बी हैव अ स्लम रिकमेंडेड 7.1, द वाटर सीमेंट रेशियो शैल नॉट एक्सीड 0.6। अब आप सुन लो, अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि अंडर वाटर के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा, नहीं बता पाओगे आप लोग, 0.6 अंडरलाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। और मे नीड टू स्मॉलर डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाइप ऑफ केमिकल अटैक फॉर एग्रीगेट 40 mm, मैक्सिमम पार्टिकल साइज कितना होगा, 40 mm होगा, और सीमेंट कंटेंट कितना होगा, एटलीस्ट 350 kg पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। कॉफर डैम के बारे में, ठीक है ना, कॉफर डैम के बारे में बता दिया गया है, कितना होगा इन केस ऑफ द वाटर लेस देन 3 मीटर पर मिनट, ओके। और डायरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ पंप, ड्रॉप, बकेट, ट्रिमी, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन यूज किया जाता है। ग्राउटिंग जो किया जाता है, सीरीज ऑफ राउंड केजेस मेड फ्रॉम द 50 mm मेस जाली, 6 mm स्टील एंड एक्सटेंडिंग ओवर द फुल हाइट टू बी concreted shall be prepared and laid vertically over the area of concrete so that the distance between center of the cases 50 mm or more, 200 साइज, ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। और इसमें देखेंगे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत कुछ, एक एक लाइन टेस्ट एंड सैंपल की अगर बात कर लिया जाए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या होगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपको पता है, जैसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का ये एक नया अभी ऐड हुआ, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। द मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम द एनी ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव टेस्ट रिजल्ट एक्सीड द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाई एटलीस्ट 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पहला। दूसरा, द स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी टेस्ट रिजल्ट इज नॉट लेस देन द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेस देन 0.3, दोनों आ जाता है इसमें। और नीचे दे दिया जाता है कौन सा ऑप्शन सही है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए बी और पार्ट सी, या पार्ट नन ऑफ द अबव, इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। क्या करेंगे आप, पढ़े होंगे तो आप तुरंत आंसर बता देंगे, ओके। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता है, ये वाला आपको पढ़ाया ही गया है, तो इसके बारे में तो कुछ सोचना नहीं। और आगे अगर पढ़ा जाए तो कोर टेस्ट हो गया आपका, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये अभी तक ये 0.4 है, ये 0.4 है, ये भी 0.4 है, ओके। ये आप चेक कर सकते हैं। M15 के लिए ये वाला डेविएशन वाला, ये वाला फार्मूला पूछ लिया जाता है, ग्रेटर देन और लेस देन, ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। देखो, अभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से होंगे, ये भी आपको बता दिया जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा आप, यहाँ सब एक एक पॉइंट लिखा होगा। तो भाई आपके पढ़ाई में ये भी चीज़ें ऐड होना चाहिए। जनरल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ दिया गया, तो अभी मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, इसके बाद जब होगा ना जनरल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। मेरे भाई देखो, मैंने आपको तरीका एक बता दिया है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक ना, किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो किस तरीके से आपको पढ़ना है। और आप लोग पढ़ाई करिए यार। और इस बार आप एक प्रण लीजिए आज के ही दिन कि मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, और कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग ना सीधे, आप अगर कहीं से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बस आपका सिलेक्शन, अल्टीमेट आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप जहाँ भी पढ़ें आपको इतना यकीन होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन वहाँ से हो जाना चाहिए। अभी इस दशहरा इंजीनियर्स अड्डा आपको प्रोवाइड कर रहा है गिफ्ट, और गिफ्ट के तौर पे आपको गिफ्ट तो भेज नहीं सकता, तो इससे भी बड़ा एक गिफ्ट है कि आप लोग, जैसे कि भाई पैसे की कमी है या मुझे सर सस्ते में अगर कोर्स मिल जाए तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, सिलेक्शन वाला अगर आपको बैच चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे कुछ ऐसी ब्रह्मास्त्र दीजिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल महापैक में ऐड होकर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका 1 गुना ज़्यादा
2 गुना आपको मेहनत करना होगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको 2498 दिख रहा है ना, आप इतने में नहीं, आपको दशहरा ऑफर चाहिए तो आप ना 2271 रुपये में आपको मिल जाएगा। कितने का? 2271 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो जाकर फटाफट इनरोल कर लीजिए और सिलेक्शन को यार जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, और क्योंकि वैकेंसी में फिर दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अभी इसके बाद मैं एक और सेशन लूँगा, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। मंडे को मिलते हैं आपसे, ठीक? तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी कौन सी क्लास कब हो रही है। इसी के साथ माइंड अप करता हूं। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।